कुछ मुकाबलों को, कुछ बातों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और कुछ मुकाबले जो बड़े ज़ोर शोर से जारी होते हैं और पहलवान पूरी ताकत से रस्साकशी कर रहे होते हैं, उनको हम ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराते। हालांकि पंजाब और सिंध में होने वाली और कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या कोई और मसला हो, हम उसको फ़ौरन इन फोकस ले आते हैं, फ़ौरन देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा बुरा है। लेकिन इस मामले में पंजाब और सिंध में बिल्कुल एक दौड़, एक रेस लगी हुई है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की पूरी कुव्वत से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इनकी इस काविश को अहमियत ही नहीं दे रहे, किसी खातिर में नहीं ला रहे। नहीं, आप शायद ये सोच रहे हैं कि हम इंसानी हकूक़ की पामाली के मुकाबले की बात कर रहे हैं, या हम जाली पुलिस मुकाबलों की बात कर रहे हैं, या हम लाहौर और कराची में पावर ग्रैब करने और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर से बिल्कुल महरूम करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मामला कुछ और भी है। इम्पोर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा, किसने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करनी है, अपना इम्पोर्ट बिल किसने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और आवाम को रिलीफ के नाम पर पता नहीं किसी कमीशन माफिया को फ़ायदा पहुंचाना है, या पता नहीं कोई इंस्टेंट किस्म का नाम निहाद रिलीफ कुछ लोगों को देकर ये साबित करने की कोशिश करना है कि हमने सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स कर दी हैं, हमने इस मुल्क को ठीक कर दिया है। पता नहीं ये डेड इन्वेस्टमेंट करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। एक दौड़ लगी हुई है। अब कराची में डबल डेकर बसें इंपोर्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट हो रही हैं, स्कूटियाँ इलेक्ट्रिक इंपोर्ट हो रही हैं, और ये सुबह दोपहर शाम सिंध हुकूमत सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म की बसें, कभी ग्रीन लाइन, कभी ऑरेंज लाइन, कभी रेड लाइन, वो तो होता ही था, चले वो मास ट्रांजिट सिस्टम है। अब उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट हो रही हैं सुबह दोपहर शाम, और अब इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। पंजाब हुकूमत पूरे पंजाब के हर बड़े शहर में इलेक्ट्रिक बसें चला रही है, बसें इंपोर्ट कर रही है, ज़ाहिर है चीन से, जापान से, जहाँ से मिल जाए, और स्कूटियाँ मंगवा रही है, और साथ ही साथ लैपटॉप भी माशाल्लाह पंजाब वाले तो बांटते हैं। गोया नालियों में मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि कम पानी आ रहा है, नालियों का पानी आ रहा है पीने के पानी में, और बकौल वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के, अगर पानी साफ़ पाकिस्तान के हर शहरी को पहुंचा दिया जाए तो हॉस्पिटल्स में जो रश है उसमें 70% कमी आ जाए। जी ये हम नहीं कह रहे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM वाले, वो फरमा रहे हैं कि अगर साफ़ पानी सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को मिल जाए तो 70% हॉस्पिटल्स पे रश कम हो जाए। क्या कभी किसी ने इस जानिब कोई तवज्जो दी? मेरे वालों बिल्कुल ना समझो। पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं। जी हाँ, 2.5 करोड़। पाकिस्तान के मोस्ट वेल गवर्नड सूबे पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बच्चा स्कूलों से बाहर है। सिंध में 70 से 80 लाख या 90 लाख तकरीबन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ज़ाहिर डेटा मौजूद नहीं है, ये साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का अपनी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शेयर किया हुआ डेटा है, जिसके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब बच्चे सिंध में स्कूल से बाहर हैं और 1 करोड़ 10 लाख बच्चे पंजाब में स्कूल से बाहर हैं, और इसी तरह लाखों बच्चे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बाहर हैं। चुनांचे टोटली 2.5 करोड़ बच्चा, 2.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। और हर जो साल पाकिस्तान में आपको पता है हज़ारों बच्चे नए भी माशाल्लाह पैदा होते हैं। तो गोया आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मसला हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मसला हो, या जो कचहरियों के पटवारियों के चक्करों का मसला हो, या थानों के मसाइल हों, या अदालतों के मसाइल हों, ये सब वहीं रहेगा। किसी जगह पे सिस्टम ठीक नहीं होगा। पीने के साफ़ पानी की घरों तक फराहमी का मामला हो, यानी ये जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, ये सब वैसे का वैसे ही मौजूद रहेगा। कोई आपको मुराद अली शाह जैसा आदमी जिसने इंजीनियरिंग में MPhil की डिग्री ले रखी है अमेरिका से, और जिसने इकोनॉमिक्स में MPhil की डिग्री ले रखी है अमेरिका से, जी हाँ, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, जो कि 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया है उनको वज़ीर आला सिंध बने। ये बहुत बड़ा अरसा है। शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के अलावा किसी यानी गैर शरीफ, गैर ज़रदारी ख़ानदान के शख्स के लिए 10 साल तक वज़ीर आला एक सूबे का रहना, ऐसा तो कुछ जर्नैलों को भी मौका नहीं मिलता। लेकिन 12
मुराद अली शाह साहब और उससे पहले कायम अली शाह साहब 2 बार वज़ीर आला रहे। गोया पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में 2 दहाइयों से ऊपर गुजर चुकी है, लगातार अनइंटरप्टेड हुकूमत। नून लीग तो चलें ये शिकवा कर सकती है कि कोई 4 महीने दरमियान में बुज़दार साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब झूला लेने आ गए थे, लेकिन यहाँ तो कोई झूला लेने भी नहीं आया। अनइंटरप्टेड हुकूमत है सिंध में, और उसके बावजूद ये हाल है कि कराची दुनिया का जंगल बन चुका है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना पानी, ना सेहत की सहूलियात। यही हाल पंजाब का बेशुमार मामलों में है कि अदालतें बिल्कुल डिसफंक्शनल हैं, पुलिस बिल्कुल नाअहल है। मरियम हुकूमत तस्लीम कर चुकी है, जब भी तो सुबह दोपहर शाम चोरों, डाकुओं, कातलों को बिला तखसीस जाली मुकाबलों में पार किया जा रहा है, और फिर ये दावा किया जा रहा है कि देखा क्राइम रेट कंट्रोल कर लिया हमने। गोया निज़ाम किसी जगह इसलाह नहीं करनी, मुकाबला है तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें इंपोर्ट की जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डेड इन्वेस्टमेंट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां इंपोर्ट की जाएं जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटियां जी, लैपटॉप्स, ये सब कुछ आप इंपोर्ट करते चले जाएं, मुल्क का इंपोर्ट बिल बढ़ाते चले जाएं। ये डेड इन्वेस्टमेंट है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, इतना भी नहीं चलती कोई सरकारी चीज़। उसके बाद ये किसी सरकारी गोदाम में ईंटों के ऊपर यही बसें खड़ी होंगी, कोई इनके टायर उतार कर ले जाएगा, कोई इनका स्टीयरिंग उतार कर ले जाएगा, कोई इनकी सीटें उतार कर ले जाएगा। और यूं पाकिस्तान का निज़ाम हम देख रहे हैं कि GTS से, जनरल बस सर्विस के ज़माने से शुरू होकर वो अयूब खान की बस सर्विस और भुट्टो साहब की बस सर्विस के मंसूबे और पीपल्स बस सर्विस, ये तमाशे हमें देखते न जाने कितनी दहाइयाँ गुजर गई हैं। और हर हुकूमत आती है, बसें इंपोर्ट करती है, और उसके बाद जब वो जाती है तो 4-5 साल में वही बसें खोखली होकर ईंटों पर खड़ी होती हैं। यही इस दौरे हुकूमत में भी बदकिस्मती से होगा। शहबाज शरीफ के दौर में हमने देखा बेशुमार बसें इंपोर्ट की गई जो आजकल किसी न किसी जगह ईंटों पर खड़ी हैं, उनका ढांचा जंगालूद हो चुका है। अब सुबह दोपहर शाम मरियम बीवी बसें इंपोर्ट की जा रही। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क तब तरक्की करते हैं जब आप वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं, जब आप पैसा कमाने, पैसा बनाने पर फोकस करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, अगर आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, जिसके नतीजे में मुल्क में बिजनेसेस ग्रो करें, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट है, तो जाहिर है आप किसी डिनाइल मूड में रह रहे हैं, या किसी पता नहीं आप किसी कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की अवाम के साथ बिल्कुल मिक्स ही नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान के अवाम से नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा मसला क्या है। वो कहते हैं कि लापता अफराद हमारा मसला है, वो कहते हैं कि पुलिस वाला हमारा मसला है, वो कहते हैं कि थाना कचहरी हमारा मसला है, वो कहते हैं कि हमारे पास बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा देने के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोज़गारी है, जहालत है, बीमारी है, ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के असल मसाइल हैं। उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अगर किसी की तवज्जो है तो बसें इंपोर्ट करने की तरफ, अगर किसी की तवज्जो है तो लैपटॉप इंपोर्ट करने की तरफ। गोया आपने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में बसें क्यों नहीं बनती, ट्रक क्यों नहीं बनते, लैपटॉप नहीं बनते? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा हम क्यों सोचेंगे, हम बस इंपोर्ट करेंगे।